सो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। और आपके भाई ने काफ़ी कमाल का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है। गाइस, अगर आपकी बजट थोड़ी सी कम है, फॉर एग्जांपल 7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख, ये भी थोड़ी कम है, और आपको कोई ऐसी कार पसंद है जो आपकी बजट से थोड़ी सी ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी बजट 8 लाख है और आपकी जो पसंदीदा कार है वो 9 लाख की आती है, 10 लाख की आती है, तो उस जगह पर आप क्या करें गाइज? उस जगह पर आप उस कार के बेस मॉडल को ले लें। जी हाँ, बिल्कुल बेस मॉडल को ले लें जिसकी कीमत सबसे कम पड़ती है, और उसके बाद इस वीडियो में बताए गए चीज़ों को इस्तेमाल करें कम से कम प्राइस पर। अगर आप टॉप मॉडल को 18 लाख भी लेते हैं और यहाँ पर अगर आप 9 लाख लगा कर यहाँ पर मात्र 50,000 के आसपास खर्च कर देते तो वो 17 लाख की फीचर आपको इस कार पर मैं दिलवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को 10 ऐसे चीप और सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन बताने वाला हूँ जो आप अपने बेस मॉडल कार पर कर सकते हैं। अगर आपने ले लिया है या फिर लेने की सोच रहे हैं और आपकी बजट कम है तो आप डेफिनेटली एक बेस मॉडल कार को ले लें। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि एसी, हीटर, पावर स्टीयरिंग, ये कुछ चीज़ें हैं, फॉर पावर विंडो, ये सभी चीज़ें जो आपकी कार पर कंपलसरी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दे दें क्योंकि ये चीज़ें बाद में मॉडिफाई नहीं हो पाती। मॉडिफाई तो होती है लेकिन वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा पड़ जाती है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। और बाकी जो चीज़ें हैं, एलॉय व्हील, फ्रंट ग्रिल या फिर कुछ चीज़ों की टच स्क्रीन वगैरह की, तो वो सभी चीज़ें आसानी से लग जाएगी। सनरूफ भी आपका लग सकता है, थोड़ी प्राइस देनी पड़ती है, लेकिन हाँ सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ, ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट। लेकिन हाँ, अगर आपने यहाँ पर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो वगैरह लगाने की कोशिश की तो वहाँ पर आपकी कार के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। सो गाइज, 10 मॉडिफिकेशन कौन कौन सी चीज़ें हैं आइए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में। लेकिन इस कमाल की जानकारी के लिए सबसे पहले आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अगर आप सभी लोगों को वीडियो में आगे ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जो भी अपने एक कार नहीं सोच रहे हैं, बजट थोड़ी सी कम है। गाइस, सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहले हम एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। अगर आप एक किसी कार को लेने की सोच रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहली जो अगर लोग जो देखते हैं वो उसके व्हील को देखते हैं। अगर आप किसी कार को लेते हैं तो नो डाउट बेस मॉडल को, मीडियम मॉडल पर आपको ज़्यादातर आपको जो एलॉय व्हील वो नहीं दी जाती है। तो अगर आप एक कार को लेते हैं तो कंपनी फिटेड ही एलॉय व्हील लगवा ले, आफ्टर मार्केट भी लगवा ले। तो अगर आप कंपनी फिटेड लगवाते हो तो वहाँ पर आपको प्राइस थोड़ी सी कम देनी पड़ती है, क्योंकि जो नॉर्मली जो टायर होती है वो कंपनी रख लेती है और वो उसकी जगह पर एलॉय व्हील लगा देती है, जिस कारण से आपकी कम से कम खर्च पर एलॉय व्हील लग जाते हैं और वहाँ पर आपकी कार टॉप मॉडल के लायक दिखने भी लगती है। क्योंकि भाई कंपनी फिटेड एलॉय व्हील कंपनी के ही कार पर मिलती है और कंपनी की कार जब टॉप मॉडल होती है तभी मिल पाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है अगर आप टॉप एलॉय व्हील लगवा लेते हो। अगर आप आफ्टर मार्केट भी लगवा लेते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ एलॉय व्हील आपकी कार की टॉप मॉडल होने को दर्शाता है। इसके बाद अगर हम फ्रंट की बात करें तो गाइस, आप देखोगे कि जब आप किसी कार को लेते हो तो वहाँ पर जब आप किसी कार को देखो सबसे पहले आपकी जो नज़र फ्रंट पर पड़ती है, और किसी भी कार के टॉप मॉडल पर आपको फ्रंट पर क्रोम ग्रिल, क्रोम फिनिश, ये सभी चीज़ें डेफिनेटली देखने को मिलती है। चाहे आप उसके फ्रंट के बम्पर पर देखो, फ्रंट की जो ग्रिल होती है वहाँ पर देखो कि क्रोम फिनिश दी गई है, या फिर किसी भी चीज़ पर देखो। तो अब बेस मॉडल पर आपको बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल साफ सी चीज़ें मिलती है, लेकिन वहीं पर अगर आप इसे टॉप मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिलती है क्रोम फिनिश, क्रोम ग्रिल वगैरह। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, कम से कम खर्च पर ये क्रोम फिनिश, क्रोम ग्रिल वगैरह मिल जाती है, और ये आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो काफ़ी कम प्राइस पर। बस आपको एक सही सी जगह देख लेनी है कि कहाँ पर आपको कम से कम प्राइस पर ये सभी चीज़ें लग जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ी सी इंटीरियर की बात कर लेते हैं, लाइक म्यूजिक सिस्टम या फिर स्पीकर्स वगैरह की। गाइस, अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको टच स्क्रीन दी जाती है जिस कार पर अवेलेबल होती है, जिस कार पर अवेलेबल नहीं होती है म्यूजिक सिस्टम डेफिनेटली दी जाती है। और जिस कार की अगर बेस मॉडल ले लेते हो, फॉर एग्जांपल 3 से 4 लाख रुपए की भी कार ले लेते हो, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 3 से 4 लाख रुपए कार, और वहाँ पर अगर आप 3 से 4 लाख रुपए कार ले लेते हो तो वहाँ पर बेस मॉडल पर आपको म्यूजिक सिस्टम भी कंपनी नहीं देते हैं। जी ये सच है, बट हाँ नहीं देते हैं। और भाई इस पर मैं कंपनी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जितनी प्राइस आप लेते हैं, जो प्राइस लेती है कंपनी उस मुताबिक सभी चीज़ें दे ही देती है। और अगर आपको किसी कार पर म्यूजिक सिस्टम भी ना मिले तो वहाँ पर आप डेफिनेटली कंपनी
कि कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम लगवा ले। आप ध्यान दें, आफ्टर मार्केट भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन हाँ उसी चीज़ को लगवाएं जो उसके टॉप मॉडल पर, उसके मीडियम मॉडल पर जो सिस्टम आती है म्यूजिक सिस्टम, वही उसका सेम टू सेम होना चाहिए, जिससे आपको कोई कट जो वायर है उसको भी कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही जो म्यूजिक सिस्टम है, किसी को देखने से भी ये भी नहीं लगेगा कि ये जो है ये आफ्टर मार्केट या फिर बाद में लगवाया गया है या फिर मॉडिफाई किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको कंपनी वाली ही म्यूजिक सिस्टम लगवा लेनी है, कोई नई टाइप की नई डिज़ाइन की ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। और अगर आप हो सके, अगर आपको के कार पर म्यूजिक सिस्टम दी गई है और आपकी कार की टॉप मॉडल पर टच स्क्रीन का ऑप्शन है, तो भाई आप टच स्क्रीन लगवा लो। आपको लगभग 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार के आसपास पड़ेगी। आप टच स्क्रीन लगा लो। कोई भी बंदा अगर आपके कार पर बैठता है इंटीरियर पे, तो डेफिनेटली वो पहचान नहीं पाएगा कि आपकी कार टॉप मॉडल है या फिर बेस मॉडल है। भाई डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें ट्राई एंड टेस्टेड है, तो इसे आप जरूर लगवा लीजिए अगर आप बेस मॉडल कार लेने की सोच रहे हो। और साथ ही अगर आप बेस मॉडल का लेते हो तो वहाँ पर आपको जो स्पीकर्स है वो भी 2-4 इतने ही मिल पाती है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल का देखो तो वहाँ पर 8-6 अभी 4 स्पीकर दी जाती है टॉप, और बेस मॉडल पर 2, तो वहाँ पर आप चारों डोर पर स्पीकर लगवा दो। और ध्यान दें कि अगर आपकी कार पर के टॉप मॉडल पर डोर पर स्पीकर्स लगाई गई है तभी आप लगाएं, अदरवाइज अगर पीछे है तो पीछे लगाएं, आगे है तो आगे लगाएं, लेकिन उसी जगह पर लगाएं जहाँ पर कंपनी फिटेड स्पीकर्स आती है, जिससे लोगों को शक ना हो कि आपने कार को मॉडिफाई करवाया। भाई ये सभी सीक्रेट चीज़ें बता रहा हूँ, तो किसी को बताना मत। वीडियो को लाइक कर देना और हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम टच स्क्रीन की बात कर ही लिए हैं तो बात करते हैं, अगर आपको इस कार के टॉप मॉडल पर रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके 2 काम आने वाली है। सबसे पहली बात तो अगर आपकी कार के बगल में मतलब आपकी जो पैसेंजर सीट पर कोई बैठा हुआ है और उसी वक्त आपने रेयर गियर है वो लगा दिया, तो और आपने कार को रिवर्स करने लगा, तो भाई वहाँ पर जो टच स्क्रीन पर जो स्क्रीन दिखेगी ना, वो सिर्फ आपको पीछे की लुक को नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ आपको पीछे की झलक को नहीं दिखाएगा कि हाँ आपके पीछे पर कुछ है या नहीं, आपकी गाड़ी ठुका जाएगी या फिर कुछ ठुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उस पर नज़र आपकी बाद में और बगल वाले बंदे की पहले पड़ती है। बगल वाले बंदे की नज़र पहले पड़ेगी उस रिवर्स पार्किंग कैमरा पर, जिस पर जो कि आपने आफ्टर मार्केट लगवाया लेकिन पता नहीं चलने दिया, और इसको लगेगा कि आपने टॉप मॉडल कार को लिया, भाई आपके पास पैसे बहुत हैं। तो ये चीज़ें करनी बिल्कुल ना भूलें, रिवर्स पार्किंग कैमरा काफ़ी ज़रूरी है किसी कार के लिए। गाइस अगर इसके बाद हो सके, जी हाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसे आप लगाना जरूरी है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपको लगवा सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पर जो ऑप्शन है वो है क्रूज कंट्रोल। काफ़ी सारे कार्स जो टॉप मॉडल पर 12-15 लाख 14 लाख के रेंज पर आपको क्रूज कंट्रोल दे देते हैं, और वहीं अगर आपकी कार पर ये ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हैं, इस पर ये ध्यान ना दें। अगर आपकी कार पर फॉर एग्जांपल क्रेटा के टॉप मॉडल को, अगर क्रेटा के बेस मॉडल को ले लिए हम, वहाँ पर क्रूज कंट्रोल नहीं है और क्रेटा के टॉप मॉडल पर क्रूज कंट्रोल दिया गया है कंपनी फिटेड, तो वहाँ पर आप आफ्टर मार्केट बाद में कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद क्रूज कंट्रोल लगवा सकते हैं बाद में। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि क्रूज कंट्रोल से आपकी कार पे की फीचर भी बढ़ेगी और भाई बगल वाले बंदे की खूब जलेगी। तो अगर आप भी जलाना चाहते हो बगल वाले बंदे को तो लगवा लो क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे मॉडिफाई करते रहो। एक ही बार ना मत करना, एक ही बार करने से आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे और एक ही बार आपकी पैकेट पूरी ढीली हो जाएगी। तो धीरे धीरे करवाते रहें, प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ करवाएं, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी गाड़ी जो है वो बेस मॉडल से टॉप मॉडल पर चेंज हो जाएगी। तो करवा ले, काफ़ी बात है भाई। अब बात करते हैं छठी चीज़ की। भाई मैंने आपको क्रोम ग्रिल के बारे में बता दिया, अब क्रोम सराउंड के बारे में भी बता देते हैं। अब ये क्रोम सराउंड क्या है गाइज, आपने देखा होगा कि कार जो अपने सड़क पर जो कार्स देखती हैं उसमें डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आपको हेडलाइट्स पर क्रोम फिनिश मिलती है, टेल लाइट्स पर क्रोम फिनिश मिलती है, रियर पर जो बोनट है तो वहाँ पर क्रोम फिनिशिंग मिलती है, फ्रंट पर भी क्रोम फिनिशिंग मिलती है, या फिर डोर्स पर, फ्रंट के डोर पर, बाहर पर या फिर अंदर पर, ये सभी क्रोम फिनिश मिलती है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, यही होती है क्रोम सराउंडिंग, जो आप आफ्टर मार्केट पर काफ़ी कम प्राइस पर लगा सकते हो। इतनी कम प्राइस कि जितनी आपने सोचा भी नहीं होगा, लगभग 300, 400, 500, 1000 रुपये के आसपास आप सभी क्रोम ग्रिल्स को लगवा सकते हो। गाइस इससे लगवाने का फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि जिस कार पर क्रोम फिनिश होती है वो कार दूर से ही चमकती नजर आती है, और भाई जो आंखों में चमक जाती है ना वो
दिमाग पर भी उतर जाती है। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप क्रोम फिनिशिंग अपने कार पर लगवा ले, जिससे आपकी कार ऑटोमेटिकली लोगों की नज़र पड़ आएगा, लोगों को आंखों में गड़ेगा, जिससे आपकी कार नो डाउट आसानी से टॉप मॉडल दिखने लगेगी। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आप ज़रूर से ये क्रोम फिनिशिंग वगैरह लगवा ले। क्रोम फिनिशिंग आपकी कार को टॉप मॉडल बनाने में सबसे ज़्यादा काम करती है और सबसे कम प्राइस पर सबसे अच्छी जो मॉडिफिकेशन है वो क्रोम फिनिशिंग ही है। तो ये चीज़ें लगानी बिल्कुल ना भूलें। अब भाई अब हम छठे पोजीशन पर बात करते हैं, ये भी सातवें पोजीशन पर बात करते हैं, वो है रूफ रेल। मैं डेफिनेटली नहीं कहता हूँ कि आप लगाओ, कंपलसरी लगाओ, लेकिन हाँ अगर हो सके तो रूफ रेल को लगवा लो। ये कुछ आपकी कुछ सेफ्टी का तो काम नहीं करेगी, या पे कुछ का तो नहीं, हाँ बट आपकी कार की लुक को बढ़ा देगी। आपकी कार जो छोटी दिखती है ना, वो रूफ रेल लगाने की, छोटी सी रूफ रेल लगाने के बाद काफ़ी बड़ी लगने लगती है। तो रूफ रेल लगाना ज़रूरी है आपकी कार को एक नया लुक देने के लिए बड़ा, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पर बिना रूफ रेल वाली और दूसरी जगह पर रूफ रेल वाली कार रख देते हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी कार उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़ी लग रही है, बल्कि इतना ही ज़्यादा बड़े होती है, मतलब कि लगभग 2 इंची के आसपास बड़ी होती है। बट जो दिखने में जो नज़रिया होता है वो लोगों का चेंज हो जाता है, और ये जो टॉप मॉडल को भी दर्शाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा मॉडिफाई के लिए। इसके बाद बात करते हैं लाइट्स की। अगर आप किसी कार को लेते हो तो बेस मॉडल पर आपको हैलोजन और टॉप मॉडल पर वहाँ पर आपको एलईडी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये सभी चीज़ें दी जाती है। तो अगर आप किसी कार को ले रहे हो तो वहाँ पर आप ध्यान दें कि आप अगर बेस मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको हैलोजन दिया जाता है, लेकिन बाकी बाहर की जो लुक वगैरह होती है, जो कवर वगैरह होती है वो बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ अंदर पर आपको हैलोजन मिलता है और अंदर की जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो वहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप किया सोनेट को ले लो, बेस मॉडल का आपको हैलोजन और टॉप मॉडल पर आपको मिलती है एलईडी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो वहाँ पर आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पर आप कर सकते हो हैलोजन को चेंज करवा कर प्रोजेक्टर या फिर एलईडी लगवा सकते हो, जहाँ पर बाहर से कुछ भी अंतर नहीं होगा, सिर्फ आपकी फ्रंट खुलेगी, प्रोजेक्ट जो एलईडी लाइट से होती है वो लग जाएगी और फिर से सभी चीज़ें सेट, और आपकी बेस मॉडल कार टॉप मॉडल में बदल जाएगी। लेकिन बस इतना ही फायदा नहीं होगा आपको एलईडी लगवाने से गाइस, एलईडी की जो विजिबिलिटी होती है वो हाइलोजन से ज़्यादा होती है। तो अगर आप रात में ज़्यादा ड्राइविंग करते हो तो ये चीज़ें आपको ज़रूर लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो एलईडी की लाइट्स होती है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप ज़्यादा सेफली ड्राइव कर सकेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली भाई बात है ना कि आप जहाँ हाइलोजन पर आप थोड़ी सी दूर देख पा रहे हैं, वहाँ पर एलईडी पर काफ़ी ज़्यादा दूर तक देख पाओगे और काफ़ी क्लियरली देख पाओगे, जिससे आप जब ड्राइव करोगे तो वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी सेफ फील होगा। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा सकते हो आप ड्राइविंग करते वक्त, लेकिन हाँ हाइलोजन पर ये गलती नहीं कर सकते हो। हाइलोजन पर अगर आपने ये गलती की तो इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो भाई एलईडी, प्रोजेक्टर, ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आपके कार के टॉप मॉडल पर एलईडी, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स वगैरह है तो डेफिनेटली आप इसे लगवा लो, और नहीं है तो भाई क्या ही कर सकते हैं। भाई अल्टो की बात कर लें, एलईडी का ऑप्शन नहीं है, क्विड पर भी एलईडी का ऑप्शन नहीं है। तो ये सभी जगह पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हाँ फिर भी आप एलईडी लगवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लगवा सकते, यहाँ पर भी आप एलईडी लगवा सकते हो, लेकिन हाँ इसकी टॉप मॉडल पर एलईडी नहीं दी गई है। तो वहाँ पर अगर आप मॉडिफिकेशन को लेकर लगवाना चाहते हो तो वहाँ पर आप नहीं लगवाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रात में ड्राइविंग करते हो तो आप डेफिनेटली एलईडी लाइट्स लगवा लेना। दोस्तों इसके बाद छोटी सी चीज़ बताते हैं, 200-400 रुपये में आप लोग को ये जो मॉडिफिकेशन हो जाएगी। वो आपके इसके जो साइड मिरर है ना, जो ORVM है, उस पर आप इसकी टर्न इंडिकेटर को लगवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो इसकी यहाँ पर जो डोर्स होती है, डोर के बगल में जो शीशे होती है यानी कि लुकिंग ग्लास, उस पर लगाई जाती है, जो कि जैसे आप इंडिकेटर टर्न करते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। और आप दूर से देखो कोई कार पर अगर आप टर्न इंडिकेटर जो है वो उसके ORVM पर जल रहा है तो काफ़ी प्रीमियम सा फील होता है, एक मतलब बढ़िया फील होता है कि हाँ कार पर कुछ फीचर है बढ़िया। लेकिन वही चीज़ें जो टायर्स के बोनेट पर ऊपर से लगी होती है ना, वो उतनी मज़ा फील नहीं करवा पाती। तो वहाँ पर अगर आप कार को ले रहे हो और आपके टॉप मॉडल पर वो चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली 1-2 महीने के अंदर उसे लगवा लो। 200-400-500 रुपये में आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, और ये काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन होगी जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद
एक और चीज़ बात करते हैं स्पॉइलर। अगर आप किसी कार के बेस मॉडल लेते हो तो वहाँ पर आपको स्पॉइलर नहीं दिया जाता है, टॉप मॉडल पर आपको स्पॉइलर दिया जाता है। और अगर आपको के टॉप मॉडल पर भी स्पॉइलर नहीं है तो आप आफ्टर मार्केट स्पॉइलर लगवा लो। ये आपके कार के बैक को काफ़ी इन्हांस करता है, काफ़ी अच्छी लुक देती है और कार आपकी काफ़ी लंबी और बड़ी लगने लगती है। आप किसी जो कि कोई भी ऐसे कार को देखो जिसमें स्पॉइलर लगा हुआ है, उस कार को देखोगे तो आपको ऑब्वियसली अंदर से फील होगा कि इस कार पर थोड़ी सी बड़ी कार है और बिना स्पॉइलर वाली कार थोड़ी सी छोटी लगती है देखने में। तो ये अगर आपकी हो सके तो स्पॉइलर आप लगवा लो, कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं है, बट हाँ लगवा लेने से आपको काफ़ी अच्छी फील होगी। इसके बाद छोटी सी चीज़ बताते हैं। अगर आप किसी कार को लेते हो तो वहाँ पर आपको बेस मॉडल पर सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है, ब्लैक वाइट या भी कुछ भी हो, सिंगल टोन मिलता है। ज़्यादातर वो ब्लैक ही मिलता है और कार भी बिल्कुल सेम सिंगल कलर पर मिलता है। लेकिन अगर आप किसी कार को ले रहे हो तो वहाँ पर लेने के बाद अगर आपके उस कार के टॉप मॉडल पर, टॉप वेरिएंट पर अगर आपको ड्यूअल टोन का ऑप्शन दिया गया है तो डेफिनेटली आफ्टर मार्केट जाकर ड्यूअल टोन अपने इंटीरियर को या फिर एक्सटीरियर को करवा सकते हो। अगर आपने एक्सटीरियर को करवाया तो आपकी कार बाहर से एक महंगी कार या फिर एक टॉप मॉडल कार दिखने लगेगी, और अगर आपने इंटीरियर को करवाया तो कोई भी बैठेगा ना बंदा वो देखकर जल जाएगा, भाई इतनी बेहतर इंटीरियर, कमाल है भाई। मतलब कमाल है कि आपने सिर्फ स्टिकर को यानी कि थोड़ी सी स्टिकर को चिपका कर अपनी कार को टॉप मॉडल पर बदल दिया। ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा कि आप अपनी कार के इंटीरियर को ड्यूअल टोन करवा लो। अगर हाँ आपकी कार के टॉप मॉडल पर वो ऑप्शन दिया गया है तभी कि हाँ आपकी कार के टॉप मॉडल को आप लेते तो वहाँ पर आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर दिया जाता है। अगर आप नहीं दिया जाता है तो मत करवाओ, क्योंकि देखने से पता चल जाएगा कि आपने मॉडिफाई करवाया है। लेकिन हाँ अगर आपको लुक के लिए करवाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ खास मॉडिफिकेशन है जो अपने कार के साथ आप करवा सकते हो, जिससे आपकी बेस मॉडल कार ऑटोमेटिकली टॉप मॉडल पर चेंज हो जाएगी। सो वीडियो थोड़ी सी लंबा जरूर खिंच चुकी है, बट हाँ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वो वीडियो में बताई गई ये खास जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी भी जरूर लगी होगी। तो इस कमाल की मेहनत के लिए, इस कमाल की रिसर्च के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।